गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, जो दक्ष है, जो चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ओके, एक एक सुनते हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। मेरा ऐसा भक्त, पहली बात तो भक्तों की बात हो रही है ऑब्वियसली, और भक्तों में इसका मतलब भक्तों में भी अलग अलग प्रकार के भक्त हो सकते हैं ना। केवल भक्त बनने से काम नहीं चलेगा, जब बनना है तो बढ़िया ही बना जाए, नहीं जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ा जाए, खेलना है तो अच्छे से खेला जाए। ऐसे व्यक्ति का फायदा तो खेल में ध्यान है, ना पढ़ाई में ध्यान है, ना भक्ति में ध्यान है, ना किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं है उसका, तो ध्यान तो लगाने पड़ेगा। अगर हम अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं तो मेरा तो मानना ये जब कर रहे हो तो अच्छे से ही करो, फिर पूरा मन लगा के करो। और भगवान का प्रिय जिसके लिए कर रहे हो, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो फायदा क्या है? नहीं, क्या लगता है आपको? लेकिन हम जनरली इसको बोलना नहीं चाहते, इसको पूछना नहीं चाहते कि क्या आप हमसे प्रसन्न हैं। ये बोलना बड़ा मुश्किल काम है। आपको क्या लगता है? बोली, क्यों मुश्किल लगता है? उसके बाद वो शुरू हो जाएगा, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तो यही इसी डर से हम लोग पूछ। अब ऑफिस में कोई पूछ के दिखाए अपने बॉस से, क्या आप मेरे से प्रसन्न है? हाँ, हो गया बस। क्योंकि मैं भी वहाँ, हमारा भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो प्रसन्न हो जाए। हाँ, अगर हमें हमारा बॉस बोले समय प्रिया तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बट भक्ति डिफरेंट चीज़ है कि नहीं। हम स्वेच्छा से भक्ति में आते हैं, और शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? जब हम स्वेच्छा से भगवान को सर्व करते हैं। स्वेच्छा से तो करते हैं, लेकिन हमारा तरीका स्वैच्छिक हिंदी अच्छी नहीं है, स्वैच्छिक नहीं हो सकता। हाँ, मतलब तरीका हमारा बनाया हुआ नहीं हो सकता है। तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका वास्तव में गुरु बताए तो ठीक है, तरीका वो होना चाहिए जो वास्तव में उनको प्रसन्न कर दे, है ना, जिसकी सेवा कर रहे हैं। फायदा तो यही कहता है। संसार में लोग जैसे खाना बांटना चाहते हैं, जैसे माना अब खाना बांटने जाते हैं, मेरा मन था हलवा पूरी बांटने का, नहीं नहीं मेरा मन था पराठा अचार बांटने का, और मैं वही बांटता आया। लेकिन मैं चला गया कर्नाटक में, अब मैं वहाँ पराठा अचार बांटना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है पराठा अचार बांटना। आपको समझना पड़ेगा, वहाँ खाता ही नहीं है पराठा अचार। हाँ,
उनको चाहिए सांभर वड़ा, इडली वड़ा, ये सब चाहिए उसको। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा किसके लिए सेवा कर रहा है। ये बड़ा मुश्किल है संसार करना। हर कोई सेवा तो करना चाहता है लेकिन अपने हिसाब से, अनुकूल नहीं करना चाहता। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा वास्तविकता में, अदरवाइज आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिवोटी हो, खुद ही अपने आप को बोले हैं कि हम तो, कई लोग बोलते हैं ना हम भी बहुत अच्छे भक्त हैं जी, हम भी बहुत, हम हर हफ्ते जाते हैं, हम हर महीने वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हम बड़े अच्छे डिवोटी, हम भी डिवोटी हैं। तो अगर डिवोटी अगर हैं तो ये करना पड़ेगा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। सामान्य कार्यकलाप क्या होते हैं? तो ये तो आप कह रहे हो कि रोटी कपड़ा मकान के लिए काम नहीं करना चाहिए। दिन रात तो आप कहते हो खिचड़ी के लिए दान दे दो, खिचड़ी के लिए दान दे दो, राजभोग के लिए दे दो, राजभोग बनाने आ जाओ। दिन रात तो आप रोटी कपड़े मकान की बात करते हो। मंदिर बनाना है, भगवान के लिए पोशाक, रोटी कपड़ा मकान हो गया ना, लेकिन वो भगवान के लिए है ना। तो भगवान के लिए रोटी कपड़ा मकान भी हो सकता है। तो क्योंकि यू पीपल आर नॉट प्रैक्टिकल। अब भगवान संसार में लोग मर रहे हैं, इतनी गरीबी है, इतनी वही है। ये लोग ये ऐसे शब्द बोलते हैं नेता लोग, जिन्हें एनी में कुछ नहीं करना, उन्हें कुछ करना ही नहीं, उन्हें बस यही बात बोलनी है। कल भी हमें एक व्यक्ति मिले थे सेवा भारती के, वो बता रहे थे, कहते कोरोना में हम लोगों ने, उन्होंने बहुत कुछ किया, कहते आप लोगों ने भी कुछ किया, हम आप बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने बहुत मदद करी और आप लोग अभी भी कर रहे हैं। हमारे उस प्रोजेक्ट को देख के, गुरुकुल के प्रोजेक्ट को यही कह रहे थे, वो अपना प्रोजेक्ट बता रहे थे सेवा भारती का क्या प्रोजेक्ट है, कैसे वो लोग बच्चों की मदद कर रहे हैं। कहने लेकिन आप लोग जो कर रहे हो ये बड़ा डिफरेंट है, हम इससे जरूर प्रेरणा लेंगे और हम देखेंगे हम दोनों साथ में कैसे काम कर सकते हैं, आपसे हम कुछ सीखें, है ना। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बड़े स्केल पर, लेकिन ये जो स्पेशल संस्कार आप डाल रहे हो ये स्पेशल है। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि डिवोटी खाना नहीं बांटता है, स्कूल कॉलेज नहीं चलाता है, हॉस्पिटल नहीं खोलता है या वटेवर। इस्कॉन के हॉस्पिटल नहीं है, हाँ जी, एंड पीपल ट्रस्ट करते हैं उस हॉस्पिटल के ऊपर। हम गए थे उस हॉस्पिटल में, बहुत सारे, अधिकतर जनसंख्या उस हॉस्पिटल के आसपास मुस्लिम है और वो सारे वहीं पे इलाज कराते हैं। वो बता रहे थे भाई ये सारे मुस्लिम यहीं पे आके इलाज कराते हैं, बिकॉज उनको ट्रस्ट है उसके ऊपर। तो हम सारे वो काम कर रहे हैं जो संसार में सामान्य काम दिखते हैं, बट फिर भी वो सामान्य नहीं है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आप समझिए कि भगवान तो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती है। यदि हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान उसको सबको बांट देते हैं और बांट ही रहे हैं। और भक्त भी यही करता है, भक्त जानता है कि भगवान ये साधारण लोगों को जब हम उद्धार करते हैं उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए भक्त भी इन सब कार्यों में लगते हैं। लेकिन सामान्य कार्य कौन से हो गए जो मैं और मेरा के लिए करे जाते हैं, जहाँ ओनली फोकस इज मेरा क्या होगा, हाँ मेरा क्या होगा, मेरा मैं और मेरा परिवार, वटेवर, अधिकतर हमारा फोकस इसी पे रहता है। तो ये हो गया सामान्य कार्यकलाप। भक्त लोग जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, यानी कि दुनिया में जो चला जा रहा है उस पर डिपेंडेंट भी नहीं हो। दुनिया में क्या चला जा रहा है कि इतने साल पर स्कूल में जाना है, उसके बाद इतने साल पर कॉलेज में जाना है, ये डिग्री लेनी है, फिर शादी करनी है, हो सके तो विदेश चले जाओ, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। सामान्य कार्यकलाप सामान्य क्यों है? सब कर रहे हैं, गरीब भी कर रहा है, अमीर भी कर रहा है, वो अपने लेवल पे कर रहा है, वो अपने लेवल पे, सामान्य कार्यकलाप। अब भक्त भी यही कार्यकलाप करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आप देखेंगे तो उसका उद्देश्य, लेकिन किस भक्त का जो शुद्ध है, जो भक्ति का प्रयास कर रहा है, आप कहोगे नहीं मैंने देखा तो उस फलाने भक्त को, हमने देखा है, मुझे खुद आपके भक्त लोग वहाँ, मुझे एक बार किसी ने बोला कि आप इतना मना करते हो ये सब करने के लिए, हमारे वहाँ पर एक जगह की बात बता रहे थे कि वहाँ पर हमने देखा है फ्राइडे को फर्स्ट शो में भक्तों को बैठ के पिक्चर देखते रहे। क्या करें, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड थोड़ी रखा प्रभुपाद ने। दे आर डिवोटीज, दे आर ट्राइंग, वो भी आए हैं कुछ समय, किसी कारण से उनका प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा, इसलिए हम जब भी बात करते हैं तो शुद्ध भक्तों की बात करते हैं और ऐसा बनने का प्रयास करते हैं। बैड एग्जाम्पल को मत देखिए, गुड एग्जाम्पल्स को देखिए। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब ही कौन हो गया? जो एक तो सिद्धांतों को एज इट इज पालन करने का प्रयास कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है, हाँ
हाँ, अन्यत्र जगह हमने आपको ये भी दिखाया था प्रभुपाद के तात्पर्य में कि जो नियमों को, सिद्धांतों को पालन करने का भरसक प्रयत्न भी कर रहा है उसको भी शुद्ध कहा जा सकता है। हाँ, जो दिल से पूरा लगा हुआ है उसमें, जो चलता है एटीट्यूड वाला नहीं है, सो ही चलता है, कोई बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको शुद्ध कहा जा सकता है। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान को प्रिय है, तो शुद्ध क्या 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 करना पड़ेगा शुद्ध बनने के लिए? अनुकूल सेवा करनी पड़ेगी। अभी भी जो बताया वो बताइए ना, अथक प्रयास करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? नियमों का पालन करने के लिए, सिद्धांतों का पालन करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। और वो कहाँ मिलेंगे? पुस्तकों में, प्रभुपाद की ग्रंथों में, आचार्यों द्वारा दिए गए तात्पर्यों में वहाँ मिलेंगे कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। उसको हर लाइन को अपने जीवन में उतारने का अथक प्रयास। जरूरी नहीं है कि उसको आप कल कर पाओ अपने जीवन में, लेकिन आपके पास लिखा हुआ है ये मुझे करना है, और कुछ हाई लेवल हल्का फुल्का उस तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे तेजी से नहीं बढ़ रहे लेकिन बढ़ रहे हैं उस तरफ के, और प्लान है एकदम, ये करना है, ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। तो इसी जो शुद्ध है, और शुद्ध के तो क्या बहुत डेफिनेशन हो सकती है, जिसके कोई अपनी अभिलाषिता नहीं है, भगवान को सर करना चाहता है, गुरु को इत्यादि है। और दक्ष है, सामान्य कार्यकलापों में तो आश्रित नहीं है जी, दुनिया भर के कामों में, लेकिन दक्ष है। इसका मतलब काम करता है तभी तो दक्ष है, वरना दक्षता किस चीज में है? सोने में, खाने में। यानी कि काम करने में दक्ष है लेकिन काम करता भी नहीं है। इसलिए हमने पहले ही चर्चा कर लिया, करता सारे काम है। हाँ, सारे काम करता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, लिख रहे हैं प्रभुपाद, अपने नहीं बनाते। हाँ, बड़े बड़े मतलब कारनामे करता है, कई सारी चीज़ें कर जाता है। हाँ, क्या क्या नहीं किया भक्तों ने, कौन कौन सी कंट्री में जाना, लीगल काम करना, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना, और टैक्सी चलाना, खेती करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग मार्केटिंग, गोली चलाना, यस, बदमाशों को गोली भी चलेगी। तो बहुत सारे ऐसे काम क्या होता है उसमें? दक्ष होता है। समझिए, दक्ष बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अथक प्रयास, प्रैक्टिस, करेक्ट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस में कोई दक्ष बना है? तो किस चीज़ में हम दक्ष नहीं बने वो बताइए। ना ना ना, ऐसे नहीं, किस चीज़ में दक्ष नहीं बने? फिलोसफी नहीं सुननी है, माया। किस चीज़ में नहीं बने? अच्छा, माला बोला आपने, माला करने में दक्ष नहीं बने, तो क्यों नहीं बने? प्रैक्टिस तो कर रहे हैं रोज, इतने साल हो गए। अथक प्रयास का मतलब होता है, क्या हमें यहाँ पे चिंता हो रही है कि आज माला अच्छी नहीं हुई, आज माला झूमते हुई, हाँ, आज घिसिट के हुई, तो ये प्रैक्टिस आपको कितने साल बाद परफेक्ट बना देगी? बताइए। नहीं, जो अभी की प्रैक्टिस है वो हमें कितने साल बाद प्रैक्टिस अच्छा बना देगी? इस पे कोई श्लोक है? बहुजन्म यदि करे तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कितने भी जन्म कर लो, भजन कीर्तन भी नहीं होने वाला। तो दक्ष होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो सही प्रोसेस और उसका अथक प्रयास, प्रैक्टिस। कितने इंटरवल में प्रैक्टिस होनी चाहिए? एक तो रेगुलर इंटरवल में प्रैक्टिस वही होती है जो रेगुलर इंटरवल पे हो, विच कैन बी डेली और वट एवर। डेली हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो वट एवर, बट रेगुलर इंटरवल पे जो होती हो उसको कहते हैं प्रैक्टिस। इसलिए टाइम टेबल, शेड्यूल, क्लास बनती है ना स्कूलों में, तो हमारा प्रैक्टिस का कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। और किस चीज़ में हम दक्ष नहीं बन पाए? सुबह उठने में नहीं हो पाए क्योंकि उठे ही नहीं। प्रसाद बनाने में ना, बनाने में बोलो, प्रसाद बनाने में दक्ष हो गए जी? आप लोग हुए? क्यों नहीं हुए? आप लोगों ने तो प्रयास करा ही नहीं। हाँ, और इन लोगों ने सोचा जो हमें पता है वही सही है। नहीं, खास तौर पे आप लोग वैदिक उसके वो इतना नॉलेज है ना खाने के ऊपर। एक किताब है, मुझे वो बता रहे थे, ना वो तो है ही, देयर इज अ पर्सन जो उसके ऊपर कुछ किताब लिखी गई है कि महाभारत में कैसे खाना बनता था। उस व्यक्ति ने उस पर कुछ रिसर्च करी, उसका कुछ लेखन है, क्योंकि वो कितना खाना बनता होगा आप जानते ही हैं। महाभारत में 64 करोड़ लोग मारे गए थे, तो
कितना खाना बनता होगा। तो वहाँ से कुछ चराई, बहुत इस पर गहरा रिसर्च है खाना बनाना। लेकिन जैसा हमें पता है, क्योंकि हम परांठों पे पीला मक्खन ही डालते हैं, चाहे वो मक्खन ना हो, लेकिन डलता वही डलता है पीला मक्खन, और क्या डलता है, डलता ही वही। तो हमें कुछ आइडिया, तो हमने कभी रिसर्च नहीं करी। ऑल तो हमने MA MCOM, हाँ कंधे से कंधा तो मिला दिया, लेकिन खाना नहीं बनता है। ना ना, अभी जिंदगी के लिए खाना, चैतन्य चरितमृत, प्रसाद, नृत्य, डांस, हाँ भाई प्रसाद एंड नृत्य, स्नान भी। तो दक्ष बनना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, भगवान कह रहे हैं वो मुझे प्रिय है, इसलिए अपने कामों में क्या जीना ही तो है प्रभु जी। हाँ निकल जाएगी जिंदगी, हरे कृष्णा करते करते निकल जाएंगे। भगवान कह रहे हैं जो दक्ष है, देखा था प्रभुपाद को, अकाउंटिंग में दक्ष, लीगल मैटर्स में दक्ष। वो जो मिस्टर नायर को जो लेटर्स लिखाए थे वो खुद ही लिखाते थे वो। हाँ मेरे लेटर लिखो। मिस्टर नायर को वहाँ बुलाया था हैदराबाद में, बीच में जो झगड़ा चल रहा था, अपने गुरुजी के साथ आया था वो। तो गुरुजी प्रभुपाद बड़े दक्ष थे, उन्हें खाना पीना खिलाया और दोनों सोने चले गए। प्रभुपाद को पता था जब तक इस आदमी के साथ रहेगा ये समझेगा नहीं गुरुजी के साथ। दोनों सो गए। चुपके से पीछे से बोला उसको बुला के लाओ, उसके गुरुजी को मत उठाना। तो उसको बुला के लाए, वो आ गया, गुरुजी सो रहे थे। उसके साथ बात करी, उसने ठीक। तो उन्होंने कहा दोबारा से एग्रीमेंट बनाते हैं, जो हुआ हुआ। तो नया एग्रीमेंट बना वहीं के वहीं, प्रभुपाद ने डिक्टेट किया, वो सब कुछ हुआ, उस पर उसके साइन हुए और एग्रीमेंट हो गया। बाद में गुरुजी उठे, वो चला गया और साइन हो गए दोबारा से, तभी के तभी। हाँ ये आप पढ़ेंगे उसमें। तो दक्ष थे किसी भी लाइन में, जिस लाइन में भक्तों से बात करते थे उसी में दक्षता थी। और ये दक्षता कैसे आती है कि प्रैक्टिस, हर प्रभुपाद में कब बिल्डिंगें बनाई, वो भगवान बुद्धि देते हैं। क्यों बुद्धि देते हैं? क्योंकि उन्हीं के लिए काम कर रहा है तो बुद्धि दे देते हैं, दक्षता आया। तो ये भी एक तरीका है दक्षता प्राप्त करने का, डिपेंड ऑन कृष्णा, वर्क फॉर कृष्णा। तो दक्ष, लेकिन चलता फिरता काम मत करो। झाड़ू भी मार रहे हो अगर तो दक्षता से मांगो, क्योंकि कृष्णा से जो दक्ष है मुझे प्रिय है। आप सोच लीजिए, आप हम सब लोग सोच सकते हैं। हाँ अधिकतर लोग चलता है काम ही करते हैं। हाँ 99%, जो वो 1% लोग होते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में भी, बिजनेस में भी, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हाँ काम कर दिया, इसमें थोड़ी सजावट की भी जरूरत है। कुछ लोग सजावट ही करते रहते हैं, काम छूट जाता है। मैं बताता हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा चल रहा है। हमारे, मैं जब नया मैंने ज्वाइन किया था ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनिंग, तो हमें एक्सेल मिला, उसमें एक फिक्स असेट रजिस्टर होता है वो बनाना था, और वो बड़ी लंबी चौड़ी फाइल। तो 2-3 दिन हो गए, मैंने खूब मेहनत करी उसमें। उसके बाद वो व्यक्ति आए तो उन्होंने कहा, तो मैंने क्या मेहनत करी थी जानते हैं? एक्सेल आती नहीं थी, तो उसकी हेडिंग होती है, उसमें हेडिंग मतलब हर उसके अंदर हेडिंग होगी ना, तो उसमें वर्ड आर्ट होता है ना, वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट को कर, उसकी हेडिंग में बोल्ड कर, ये कर। तो 2 दिन उसी में निकल गए। अब वो काम कुछ हो नहीं पाया नीचे खास, तो उन्हें खूब डांटा है, ये तुमने सारा टाइम इसी में निकाल दिया, इसको इसकी सजावट में। काम भी तो होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं काम हो जाना चाहिए। प्रभु जी क्या है? प्रभु जी कॉलम हिले हुए क्यों है इधर उधर? प्रभु जी देखो ना ऐसे है, ये समझ लो इसको, वैल्यू ठीक आ रही है कि नहीं? तो दक्षता का मतलब है उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो दैट बिकम दक्ष। समझ में आया? तो शुद्ध तो आप हैं, लेकिन दक्ष भी। तो जी शुद्ध में हमें मतलब क्या है जिंदगी? भाई शुद्ध भक्त सोचता है कि वो दुनिया से परे, दुनिया के हर काम में दक्ष होइए, क्योंकि हम वो भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो दिमाग लगाइए, भगवान बुद्धि देंगे। हाँ दक्ष होने के बाद भी भगवान कह रहे हैं वो चिंता रहित भी है। दक्षता से एक समस्या और हो जाती है कि एक टैग लग जाता है कि ये आदमी परफेक्शनिस्ट है। अब इससे बड़ी चिंता हो जाती है। इससे कई बार वो आदमी क्या करता है, हर काम में गलती निकालता है, नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, वो आगे नहीं, फाइल आगे नहीं जा पाती उसके हाथ से। क्यों? इतनी गलतियां पे गलतियां, आउटपुट कुछ निकल ही नहीं। क्यों? जो जाएगा 100% बेस्ट जाएगा। नहीं, इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्या? टाइम लाइन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। आप इतनी दक्षता दिखाई कि डिलीवरी का टाइम, क्या फायदा आपकी दक्षता का?
इतनी दक्षता से माला करेगी पूरे दिन में 8 माला, तो जी करूँगा तो परफेक्ट माला करेंगे। एक एक वर्ड सुन रहा हूँ मैं, 8 हुई तो क्या हुआ, परफेक्टली करिए मैं। तो टाइम लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में। तो इसलिए वो चिंता रहित है, बिकॉज वो कहते हैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, हाँ, तो भगवान के अनुसार कर रहा हूँ, जो होगा वो भगवान उसको देखेंगे। आई मस्ट डू इन विद इन द टाइम लाइन, विद इन द एज पर माई बेस्ट क्वालिटी एबिलिटी, मैं उसको कर दूंगा और देन लीव द रेस्ट। अब मैं इसमें फर्स्ट आऊँगा या लास्ट आऊँगा और चिंता रहेगी, यानी कि उस टैग को नहीं लेता हूँ कि मैं दक्ष हूँ। हाँ, ये व्यक्ति करेगा तो बढ़िया करेगा, इसको कई बार हम ले लेते हैं ना अपने ऊपर, तो बड़ी टेंशन हो जाती है दिमाग में कि आप तो बढ़िया ही करना भैया। चिंता रहित है, क्योंकि मान और सम्मान और अपमान सब मेरा नहीं है, समस्त कष्टों से रहित है। हमारे दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है चिंता, जो हमारे दिमाग में विचार है यही तो है, बाकी तो क्या है। शारीरिक कष्ट तो फिर भी कुछ नहीं करते, जो चिंताएं हैं, जो भगवान पे आश्रित है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका मतलब भक्त सभी कष्टों से रहित है। भगवान कह रहे हैं जो कष्टों से रहित है वो मुझे बड़ा प्रिय है। बताइए, क्या हम कष्टों से रहित हैं? इसमें हमारा दोष है कि हम कष्टों में हैं? अच्छा, हमारा ही है। अच्छा चलो, हमारा है। अरे हमारा पिछला रहा होगा तो भगवान हमसे केवल इसीलिए प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि हमारे जीवन में कष्ट है। क्या कह रहे हैं भगवान? जो कष्टों से रहित है, दुखालयम शाश्वतम में कौन व्यक्ति है जो कष्टों से रहित है? अरे बड़ी अच्छी फिलॉसफी बना दी है, जो अपने आप को भगवान का दास मानता। अरे प्रैक्टिकल बात बताओ भैया, क्या आप कष्ट में हैं? तो फिर कौन प्रिय है? अथक प्रयास कर रहा है। देखिए, कष्ट में वो नहीं है जैसा हम बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं हम, कि सफरिंग इज इनएविटेबल, पेन इज इनएविटेबल एंड सफरिंग इज ऑप्शनल। कि पेन तो है ही जीवन में, बट क्या वो पेन आपको रियली में पेन दे रहा है? यहाँ पर या आप आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, भक्ति योग आराम से कर रहे हैं, डिस्पाइट कि आपके जीवन में समस्त प्रॉब्लम है। वही व्यक्ति तो है समस्त कष्टों से रहित, जिसके जीवन में कष्ट है लेकिन उसको कष्ट ही महसूस नहीं हो रहे हैं। लाइक प्रहलाद महाराज, हाँ, तो प्रहलाद महाराज भगवान को प्रिय है कि नहीं? लेकिन उसके जीवन में तो कष्ट ही कष्ट हैं, तो प्रिय कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने कष्टों को कभी महसूस नहीं होने दिया, भगवान पे आश्रित रहे, तो वो मुझे बड़ा प्रिय है। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, किसी फल के लिए। हाँ, मंदिर चाहे 2 साल में बने चाहे 200 साल में बने, मेरी बला से, मेरा काम है डोनेशन मांगना। सही है कि नहीं? सही नहीं है? वाह भाई वाह, 200 साल में ये हो गया भगवान का आश्रित होना। मंदिर तो भगवान ही बनाएंगे, मेरे से क्या होगा? अरे भैया, चिंता लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता तो प्रभु जी मैंने सोचा कि फल की चिंता क्यों करनी है? जब भगवान को मंदिर बनाना है तो भगवान बना देंगे, मेरे से क्या होगा यदि वे। हाँ, भगवान के लिए फल के लिए प्रयत्नशील रहता है, भगवान के लिए कार्य करता है ना। उसको बनाना है मंदिर, 2 साल में बनाना है, 2 साल में। हाँ, ये सब समझना होगा। वह मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।